आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020, वर्कशीट संख्या 41, विषय हिंदी। कविता का नाम बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि हैं राजेश जोशी जी। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ की। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो ये हैं राजेश जोशी जी और ये कविता है जो हम देखते हैं। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में जो है कवि ने उन बच्चों के बारे में अपनी मतलब अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। जो बच्चे अपने बहुत ही कम उम्र में अपने परिवार का पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं और जो है वो बच्चे फिर खेल, शिक्षा और जो जीवन की मस्ती होती है, बचपन की जो मस्ती होती है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो पढ़ते हैं हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, सर्दी का मौसम है और सारी सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं और वो क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम के लिए निकल पड़े हैं। कोई कूड़ा बीनने के लिए, कोई किसी होटल में काम करने के लिए, कोई घरों में काम करने के लिए। तो वो कहता है कि इसे एक साधारण विवरण मानकर लिखा जाना ये भयानक चीज़ है। ये जो है ये उनको कचोटती है ये चीज़ें कि सामान्य विवरण की तरह इस बात को लिखा जा रहा है, इस पंक्ति को लिखा जा रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, वास्तव में इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह जो समाज को ये सोचने पर विवश करे कि इतनी कम उम्र में जब जो बच्चों की खेलने खाने की उम्र है, मस्ती करने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, कुछ नया नया सीखने की उम्र है, तो इस उम्र में जो है बच्चे को काम पर क्यों भेजा जा रहा है, तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने को मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भी भयानक लग रही है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि अभी इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। अब इसके ये प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्नों का उत्तर जो है मैं साथ साथ पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की ये था कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो पहली दो पंक्तियों में गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की समस्या होने के कारण, आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है और वे अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने को मजबूर हैं, यानी कि उनके बचपन की व्यवस्था व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है, क्योंकि
इसे विवरण मात्र लिखकर साधारण रूप में नहीं देखना चाहिए। बच्चों की स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है, अतः समाज को जागरूक करने और समस्या के समाधान के लिए विवश करने के लिए इसे एक प्रश्न के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक साधारण से विवरण के रूप में। अगला प्रश्न है कि आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो ये है बच्चों कि ढाबों में बर्तन साफ़ करते हुए, दफ्तरों में चाय देते हुए, घरों की सफाई करते हुए, बस गाड़ियों पर कपड़ा मारते हुए, दुकानों में काम करते हुए और कूड़ा बीनते हुए। इसके अलावा आपने जहाँ भी देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए, आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो बच्चों के मासूम और आज़ाद मन पर जिम्मेदारियों का बोझ लादना सही नहीं है। बच्चा इस नाजुक उम्र में खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, मस्ती करना चाहता है। काम के बंधनों में बंध कर बच्चा उदास होकर अपनी तुलना बाकी स्कूल जाने वाले बच्चों से करता है, जो उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके मन में असमानता के बीज बो देती हैं। एक भेदभाव की भावना आ जाती है कि मैं उनसे अलग हूँ, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, जो आगे चलकर उन्हें गलत दिशा में मोड़ सकती है। तो उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, मस्ती करने के मौके मिलने चाहिए, ताकि उनका सही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हो पाए। तो ये थी आज की वर्कशीट, कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि थे राजेश जोशी जी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।